प्रयागराज से चलकर आए हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम उत्तर प्रदेश की पुलिस को दे रहा हूं, कौशाम्बी की पुलिस प्रशासन को दे रहा हूं। अगर पीड़ित पक्ष का जो फर्जी मुकदमा उसको स्पंज न किया गया और इस प्रकार से अगर प्रताड़ित, इस दुख की घड़ी में अगर प्रताड़ित करने का जो कुचित प्रयास किया जा रहा है, अगर प्रयास नहीं छोड़ा गया तो हम ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और एक ऐसा निर्णय लेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार की नींव हिल जाएगी। बहन बेटियों को लाठी से मारा यहाँ हाईवे में दौड़ा के, है ना। पुलिस वाले महिलाओं को खींच रहे थे, अभी कह रहे थे मां बहन की गाली भी दे रहे थे खुलेआम। अरे यहाँ गस्टेड ऑफिसर जिनको जिम्मेदारी वो मां बहन गाली दे रहे थे, सीओ दे रहा था, उसके ऊपर के अधिकारी दे रहे थे। प्रयागराज मंडल से हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ, हमारे छात्र संघ के अन्य लोगों के साथ मिलकर हम लोग इनकी लड़ाई को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरे प्रयागराज मंडल के कमिश्नर को अपने आंदोलन स्थल पर बुलाने का काम करेंगे और दमदारी से लड़ने का प्रयास करेंगे, इनको न्याय मिल सके। यहाँ कोई बात नहीं, देखिए मुकदमा ना लिखे सीधे गोली से मार दें। वैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो मरने के लिए पैदा होता, मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और इस तरीके से जो पुलिस की बर्बरता, प्रशासन की मिली भगत के साथ हमारे इस ब्राह्मण पर, गरीब ब्राह्मण परिवार के ऊपर अत्याचार हुआ है, उस परिवार से मिलकर इनकी लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाने आया हूं। और इनकी लड़ाई हम लोग प्रयागराज मंडल कहा जाता है। मैं प्रयागराज मंडल से हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ, हमारे छात्र संघ के अन्य लोगों के साथ मिलकर हम लोग इनकी लड़ाई को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरे प्रयागराज मंडल के कमिश्नर को अपने आंदोलन स्थल पर बुलाने का काम करेंगे और दमदारी से लड़ने का प्रयास करेंगे, इनको न्याय मिल सके। यहाँ पर एक जो बहुत मार्मिक घटना वो ये हुई कि यहाँ की बहुओं तक को नहीं छोड़ा गया। यहाँ की बहुओं के साथ बदतमीजियां की गई, उनको भी घसीटा गया, उनको भी थाने में बिठाया गया। 25 महिलाओं के खिलाफ, अन्य महिला नाम किसी का नहीं लिखा गया, लेकिन 25 महिलाओं के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। ये पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की पूर्ण रूप से मिलीभगत है कि यहाँ के परिवार के मिट्टी पड़ी हुई है और उस परिवार का कोई भी व्यक्ति, उनका भाई, उनका भतीजा, उनका लड़का उस मिट्टी को उठाकर उस अंत्येष्टि नहीं कर सकता है। और अगर कोई नात रिश्तेदार, अगर कोई महिलाएं, अगर जैसे घर की बहन बेटियां जो शादी विवाह हुआ है वो हमारे यहाँ घटना स्थल पर उनके दरवाजे पर पहुंची तो पुलिस के द्वारा, एसपी के द्वारा, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय कोई एसओ और चौकी इंचार्ज नहीं ले सकता है। और यहाँ का अभी तक तो जानकारी मिली, यहाँ का चौकी इंचार्ज ये बोला कि किसी भी प्रकार का इन्होंने रेप नहीं किया है, किसी भी प्रकार का इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के एसपी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में मुकदमा लिखा गया और अंत्येष्टि पड़ी हुई थी, मिट्टी पड़ी हुई थी और कोई मिट्टी देने वाला नहीं था। पुलिस वालों ने जबरदस्ती परिवार के ही बच्चे को, उनके लड़के को जबरदस्ती गुंडई के बल पे, लाठी डंडे के बल पर उनसे अंत्येष्टि कराई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाराजगी। और भी लोग हैं, कहां से आप आए हैं, क्या करने यहाँ पर आए अभी? मेरा नाम अजीत तिवारी है, एडवोकेट। प्रयागराज से बहुत ही निर्मम तरीके से कौशाम्बी के प्रशासनिक आला अधिकारियों द्वारा जो बर्बरता की गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि पीड़ित ब्राह्मण परिवार, निरीह गरीब परिवार, जो कि उसकी जमीन को अवैध रूप से यहाँ का ग्राम प्रधान कब्जा करना चाहता था और पेशबंदी में कि इस जमीन से वो भग जाएं, और पेशबंदी में पुलिस की मिली भगत और यहाँ के स्थानीय नेताओं की मिली भगत से पीड़ित के खिलाफ एक मुकदमा लिखाई जाती है और उसको जेल भेजा जाता है। उसके तंग आकर के पुलिस इतनी बर्बरता की है कि उससे तंग आकर कि एक यहाँ का जो है छत, उनके पिता यहाँ से इस दुनिया से चले गए, बावजूद उसके जिस प्रकार की पुलिस आज भी इस विषम परिस्थिति में, घर में अभी परिवारीजन से मेरी वार्ता हुई और उस वार्ता में उन्होंने रोकर उस बच्चों ने कहा कि अभी भी पुलिस डर के साए में है, मैं पुलिस की गाड़ी देखता हूं तो मैं भाग जाता हूं। और यहाँ के यशो ने कहा है कि अगर कोई आपके दरवाजे आता है तो मुझे सूचना दे। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सुशासन है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और इस सरकार में अगर इस प्रकार की संवेदनहीनता अगर प्रशासनिक द्वारा किया जाएगा तो ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेगा। हम इलाहाबाद प्रयागराज से चलकर आए हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम उत्तर प्रदेश की पुलिस को दे रहा हूं, कौशाम्बी की पुलिस प्रशासन को दे रहा हूं। अगर पीड़ित पक्ष का जो फर्जी मुकदमा उसको स्पंज न किया गया और इस प्रकार से अगर प्रताड़ित, इस दुख की घड़ी में अगर प्रताड़ित करने का जो कुचित प्रयास किया जा रहा है, अगर प्रयास नहीं छोड़ा गया तो हम ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और एक ऐसा निर्णय लेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार की नींव हिल जाएगी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है? निश्चित तौर पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगहों पर अगर आप देखना चाहेंगे तो हर पग पर
ब्राह्मण समाज को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर उनको शोषित किया जा रहा है और ब्राह्मण समाज का कहीं सम्मान सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये तय करना होगा, उत्तर प्रदेश के मुखिया को यह तय करना होगा कि ब्राह्मण समाज को आप मिटा नहीं सकते। अगर मिटाना हो तो एक सामूहिक विधानसभा में बिल पारित करिए और यहाँ का उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण के लिए आप स्थान तय करिए। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण यहाँ से पलायन करने के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रकार की विषाद, इस प्रकार की जातवादी भावना से ग्रसित होकर के अगर ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जाएगा तो ये अन्याय सहन नहीं करेगा ब्राह्मण समाज। इसके लिए उत्तर प्रदेश से लेकर संसद, सड़क से लेकर संसद तक घेराव करने के लिए हम बाध्य हैं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी तो कहती है हमने तो ब्राह्मण समाज के एक नेता को बड़ी कुर्सी बिठा रखा उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बना रखा है, तो क्या वो भी ब्राह्मणों की नहीं सुन रहे? देखिए पूर्ण रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक ऐसे स्टूल जो है मंत्री के रूप में वो जाने जाते हैं, उनका कोई दबाव और प्रभाव नहीं है। वो सत्ता की लोलुपता में जो समाज के जयचंद हैं, मैं कहना चाहता हूं ऐसे नेता जयचंद की संख्या में आते हैं जो ब्राह्मण समाज के नाम पर तो नेतृत्व करते हैं, विधानसभा में टिकट पाते हैं, ऊंची कुर्सियां पाते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण समाज शोषित होता है, जब ब्राह्मण समाज प्रताड़ित होता है तो लखनऊ में बैठ करके ट्वीट करते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ के कोतवाल को बर्खास्त कर दें। और जिस प्रकार की बर्बरता ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रही है, आने वाले समय में ऐसे जयचंद नेताओं को उनके घर में बैठाकर कुंडी लगा दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज जाग चुका है। तो आप देख सकते हैं ब्राह्मणों में काफी नाराजगी है, ब्राह्मण समाज में काफी नाराजगी। जिस तरीके से कौशाम्बी का मसला था, जिसमें जिस तरीके से अटैक किया गया, वो सब काफी देखने लायक था। और हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या लगता है इस तरीके से जो ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार की बात अभी हो रही थी, क्या लगता है ब्राह्मण सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? कौशाम्बी में तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह ये घटना हुई है, ये रास्ते में दौड़ा दौड़ा कर जिस तरह से मारा गया है, उससे एक चीज दिखती है कि यहाँ प्रदेश की सरकार की, यहाँ पुलिस के जो है हाथ में नहीं है, बाहर निकल चुकी है। हमारे यहाँ का जो सांसद है पुष्पेंद्र सरोज, उसने बाकायदे 3 दिन पहले वाल में लिखा है अपने कि मैं पीड़िता की तरफ से जाके मुकदमा लिखवा रहा हूँ। अच्छा। वो विपक्ष में है, वो इंजीत सरोज के लड़के हैं, लेकिन मुकदमा उनकी चलाएंगे। थानेदार साहब से पैसा वो लेते हैं, महीनवारी उनकी बंधी है ना थानेदार साहब की उनके यहाँ से, इसलिए वो जो चाहेंगे पूरे जिले में मुकदमा लिखवा देंगे। ऐसे हैं वो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे बिल्कुल भाई साहब, बड़ा नहीं, सही आरोप लगा रहा हूँ। झूठ को सच, जो सच को सच जगह कह रहा हूँ, बस हो गया। इस जिले को पुष्पेंद्र सरोज चला रहा है, वो नहीं। भाजपा की सरकार यहाँ कहीं होगी, पर कौशाम्बी में आज जो दिख रहा है वो भाजपा की सरकार नहीं दिख रही। यहाँ जो दिखता है वो पुष्पेंद्र सरोज दिखता है, इंजीत सरोज दिखता है। वो चला रहे हैं थाने को। यहाँ पैसा देते हैं, महीनवारी लेते हैं थानेदार। यहाँ जिस पूरे मामले में है, जो यहाँ पर करवरिया है, जो एसओ है यहाँ का, उस पर आरोप है कि जब उसमें चौकी इंचार्ज कह रहा है कि मैंने लिख के दिया है, कि मैंने लिख के दिया कि यहाँ मारपीट घटना हुई है, कोई 76, 75, 74 नहीं था। उसके बाद आप मुकदमा लिख दे रहे हो पैसा लेके, तो सीधा आरोप है। यही सच है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल, भ्रष्टाचारी को जेल, मुकदमा लिख के जेल भेज देना चाहिए सबको। लेकिन पुलिस ने किया क्या? उसको थानेदार बनाए रखा। उन्होंने बहन बेटियों को लाठी से मारा, यहाँ हाईवे में दौड़ा दौड़ा के, है ना। पुलिस वाले महिलाओं को खींच रहे थे, अभी कह रहे थे मां बहन की गाली भी दे रहे थे खुलेआम। अरे यहाँ गस्टेड ऑफिसर जिनको जिम्मेदारी, वो मां बहन गाली दे रहे थे। सीओ दे रहा था, उसके ऊपर के अधिकारी दे रहे थे। और जो है तो उस वाले मामले में जो मुकदमा लिख गया है, उसमें समझिए पुलिस ने लिखा है कि सरिया लिए थे हिंदू ब्राह्मण। अच्छा। सरिया लिए थे, लाठी लिए थे, डंडा लिए थे, ईंटा लिए थे। अब वीडियो में लाठी चलाते आप दिख रहे हो, मार खाता ब्राह्मण दिख रहा है। पुलिस वाले, जो पुरुष पुलिस वाले थे, वो महिलाओं पे लाठी चला रहे थे, वो जो है महिलाओं को मार रहे थे। और ये विधिक प्रक्रिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये जो लाठीचार्ज घटना 24 घंटा हो गया, न अभी तक न्यायिक मजिस्ट्रेट का गठित कराया गया जिले में, नहीं कराया गया। नियम था 12 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए था, और ऐसे पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर किसी और जात का मामला होता तो ज्यादा हाईलाइट होता क्या? अगर पूरे किसी और जाति की बात होती तो पूरे प्रदेश में आज आंदोलन हो रहा होता, और सरकार घुटने के बल बैठ के, यही योगी जी की सरकार जो कहती दहाड़ के ना, वो घुटने के बल में रेंग रही होती। चूंकि ब्राह्मण है और वो इनका जर खरीद वोटर है, वोट इनको दे और लाठी इनसे खाए, ऐसा तो हो गया है पूरे प्रदेश में। अच्छा, मतलब कितना भी हो, कितना प्रताड़ित हो, ब्राह्मण बीजेपी को ही वोट देगा? नहीं, वोट आप ये जो माहौल दिख रहा है इससे बिगड़ ही रहा है। अच्छा, इससे तो बिगड़ रहा है। अगर इनको माहौल लेना है तो ऐसे जो मामले हो तत्काल रुकने चाहिए। क्या लगता है न्याय की उम्मीद बची है थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के प्रति? नहीं, उम्मीद तो है। अगर उम्मीद नहीं होगी तो कौशाम्बी के मामले में बात कर रहा हूँ, अगर ये उम्मीद सोमवार तक पूरी नहीं होती
तो हजारों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा हो गया जिला मुख्यालय मंझनपुर में और प्रशासन के ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। फिर डीएम साहब इस वेब को रोक लेंगे, यहाँ के समाज के लोगों को रोक लेंगे, आपके खिलाफ भी मुकदमा लिख देंगे। कोई बात नहीं। देखिए, मुकदमा ना लिखे, सीधे गोली से मार दें। वैसे भाई ब्राह्मण हूँ, अब ब्राह्मण तो मरने के लिए पैदा होता, मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप देख सकते हैं नाराजगी बहुत। क्या क्या बोल रहे हैं आप? सर, छोड़ दो सर। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। मेरा नाम नीरज मिश्रा, ग्राम श्री का पूर्वा हिशामपुर माढ़ो से आया हूँ। आकर के अपने पीड़ित परिवार पीड़ित भाई से मिलने आया यहाँ पर। और सारे ब्राह्मण समाज को मैं ये सूचित कर रहा हूँ, ये सबको जागरूक कर रहा हूँ कि जागिए, जागिए, नहीं एक दिन सबका यही हाल होगा। अच्छा, क्या प्रशासन जो करे, प्रशासन बंदी कर दे तो बंद हो जाएगा, प्रशासन जो चाहे वो करे तो ठीक है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे भाई की सुनवाई नहीं हो रही है। हमने चक्का जाम किया, क्या गलत किया भाई? कानून के आगे गए, कानून हमारा नहीं सुन रहा तो हम चक्का जाम तो करेंगे ही। जब प्रदर्शन तो कानूनी अधिकार है, लोकतंत्र में तो प्रदर्शन का अधिकार है। प्रदर्शन का अधिकार है तो इसको आप अगर प्रदर्शन को जाम हटा रहे हो कुछ तो उसको समझौता से हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज से तो हटाया नहीं जाता। अगर आप लाठीचार्ज करो, हमको न्याय नहीं मिल रहा, ब्राह्मण समाज को न्याय नहीं मिल रहा, तो ये समझ ले सरकार प्रशासन सबको हम सूचित कर रहे हैं। सारा ब्राह्मण एक होगा और सोमवार को अपनी ताकत दिखा देगा मंझनपुर में जा करके। पूरी ताकत दिखाएंगे हम, और हमको न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। न्याय नहीं मिला तो परिणाम बुरा होगा, साफ तौर पर यह कहना है कौशाम्बी की जनता का। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कह रहे थे, बताइए। कौशाम्बी पुलिस जो वहाँ पे जो धरना दे रहे थे लोग, उनपे लाठीचार्ज किसके कहने पे किए? सबसे बड़ा मुद्दा। और लाठीचार्ज इन्होंने क्यों किया? अपनी कमियों को छुपाने के लिए। अपनी कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने एफआईआर किया, अपनी कमियों को अपने इंस्पेक्टर को बचाने के लिए इन्होंने लाठीचार्ज किया। क्या ये जो घटना इतनी बड़ी हो गई, कैसे हो गई? क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी इस बात की? और यदि इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा कौशाम्बी में, जिसके लिए प्रशासन तैयार रहे। तो आंदोलन की चेतावनी यहां लोगों की तरफ से दी जा रही है। साफ तौर पर यह अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कौशाम्बी में जिस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार को टारगेट किया गया और फिर पूरे उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को टारगेट किया गया, सबके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। अब ये मांग हो रही कि मुकदमे खारिज किया जाए। जो एक बच्चे को पॉक्सो एक्ट के तहत फंसाया गया है, उसका भी मुकदमा खारिज किया जाए। क्या करने आए हैं आप यहाँ और क्या मांग है आपकी? हम तो परिवार को सांत्वना देने आए हैं और हमारी मांगे यही हैं, जिस तरीके से जिस बालक को फंसाया गया पॉक्सो एक्ट के तहत 376 के तहत, उसको बाइज्जत बरी किया जाए। उसके अलावा जो धरना प्रदर्शन में कर रहे थे हमारे 15 लोग साथी जो थे स्वर्ण आर्मी के संगठन के, उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे गए उनको भी तुरंत एसपी द्वारा उसको खत्म किया जाए। इसके अलावा जो मेरी एक ही मांग है, इस परिवार के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इंसाफ और न्याय मिले। और इसके अलावा एक व्यक्ति को सरकार से ही निवेदन करता हूं मैं मुख्यमंत्री जी से कि एक नौकरी की व्यवस्था की जाए। पूरे परिवार से एक छत का जो छत होती वो खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। एक भाई उनका जेल में है पूरी तरीके से। और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई पुलिस द्वारा, एसपी द्वारा, सीओ द्वारा, एसओ द्वारा, वो पूरी तरीके से निंदनीय है। और एक बर्बरता जिस तरीके से दिखाई गई महिलाओं के साथ, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस ने क्या पुलिस को बोलने के हाय हाय करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर देगी? क्या पुलिस यही कहना, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, क्या वो यही सोच रही है कि हमारी जो सरकार है, जो हमारे जो जिले के कप्तान है वो साफ सुरक्षित हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ एडिशनल एसपी ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया है, उसको मैं यही कहना चाहूँगा तत्काल पे उनको यहाँ से ट्रांसफर है तो लाइन हाजिर किया जाए। इसके अलावा एसओ को भी लाइन हाजिर किया जाए, सीओ को बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कार्रवाई की मांग उठ रही है, न्याय की मांग उठ रही है। न्याय आखिरकार कब मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या गरीब ब्राह्मण न्याय के लिए ऐसे दर भटकता रहेगा? ऐसे ही वो आत्महत्या करता रहेगा? ऐसे ही सुसाइड नोट लिखता रहेगा? ऐसे ही वो प्रताड़ित होता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी खड़े हो रहे हैं कि ब्रजेश पाठक, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, समाज के वोटों की तो बात वो हमेशा करते हैं, लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि अगर वो इस तरीके समाज के साथ खड़े नहीं होंगे तो सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। आखिरकार सवाल अभी वहां ही अटका हुआ है जहां से शुरू हुआ था कि आखिरकार इस परिवार को न्याय कब मिलेगा।